एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं लर्निंग द बेसिक्स चैनल पे। और आज हम लोग वर्क ट्रांसफ़र के बारे में बात करेंगे, जो कि थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वर्क ट्रांसफ़र से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी आते हैं, मतलब न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों ही आते हैं। तो काफ़ी एग्ज़ाम्स के लिए, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि क्या क्या हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो वर्क डेफिनेशन क्या है, साइन कन्वेंशन वर्क में कैसे एज्यूम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, और पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ये बहुत ही छोटा वीडियो होगा, 15 मिनट से 20 मिनट के बीच का। तो आप लोग कोशिश करिए कि थ्रू आउट पूरा चैनल का ये पूरा वीडियो आप थ्रू आउट देखिए, आपको बहुत ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, मेरा नाम आशीष पांडे है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वर्क सबसे पहले होता क्या है, तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि वर्क इज सेट टू बी डन बाय अ सिस्टम इफ द सोल इफेक्ट ऑन थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम कैन बी रिड्यूस्ड टू द रेजिंग ऑफ द वेट मे नॉट एक्चुअली बी रेज्ड। अब इस पूरे का मतलब आप समझिए, ये एक बार एग्ज़ाम में आ चुका है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और वो भी गेट के एग्ज़ाम में आ चुका है। गेट बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग में, आपको पता है। तो इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। वर्क इज सेट टू बी डन बाय ए सिस्टम, किसी सिस्टम के द्वारा वर्क समझा जाता है। कब समझा जाता है, जब इफ़ द सोल इफेक्ट ऑन थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल टू द सिस्टम। देखिए, जैसे ये आपको एक सिस्टम दिखाया गया है, इसमें एक बैटरी है, प्लस माइनस इसका जो भी पोल है, मोटर है, मोटर से कनेक्ट है एक फ़ैन। ठीक है, ये तो हो गए इसमें डिवाइसेस। अब आपका इसमें सिस्टम क्या है, तो मैंने आपको सिस्टम की डेफिनेशन प्रीवियस वीडियो में पढ़ाई थी। उसमें सिस्टम का मतलब ये था कि जो कोई भी चीज़ जिस पे हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे स्टडी के लिए, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। तो इसमें सिस्टम क्या है, इसमें सिस्टम है बैटरी और मोटर और ये केबल्स और ये जो प्लस और माइनस वाला जो पोल्स हैं वो। ठीक है, तो ये पूरा है सिस्टम। इसीलिए इनको देखिए आप डॉटेड लाइन से ये यहाँ पे दिखाया गया है। ये फ़ैन जो है ना, ये फ़ैन आपका सिस्टम के बाहर है। जो भी आपने कंसीडर किया है मोटर तक, बैटरी से लेके मोटर तक, उसके बाहर ये फ़ैन निकला हुआ है। ठीक है, तो जो वर्क ट्रांसफ़र होगा वो सिस्टम के बाहर हमेशा कंसीडर किया जाएगा। अगर सिस्टम में आपको ऐसे दिखा देता मैं कि ये पूरा सिस्टम इस तरह से है, ये हो गया बाउंड्री, पूरे सिस्टम इस बाउंड्री के अंदर में है, तब आपका वर्क ट्रांसफ़र क्या हो जाता है, ज़ीरो। कोई भी वर्क ट्रांसफ़र बाहर नहीं हो रहा है, क्योंकि सिस्टम से बाहर कोई भी डिवाइस इस तरह की नहीं निकली हुई है जो कि किसी वेट को लिफ्ट करा सके या लिफ्ट कराने की कोशिश कर सके। अब देखिए, वर्क का मतलब वेट से ही क्यों ले रहे हैं हम लोग। देखिए, वर्क वास्तव में जो हम लोगों ने फिज़िकल वर्क अब तक देखा है या सुना है या पढ़ा है मैकेनिक्स में, साइंस में, वो ये था कि वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी कि किसी बॉडी पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से अगर उस बॉडी का स्टेट चेंज हो जाए, वो रेस्ट से मूवमेंट होने लगे या मूवमेंट से रेस्ट पे आ जाए, तो हम कहते हैं कि हाँ वर्क हुआ है। या फिर बॉडी को हम डिस्प्लेसमेंट कर लें एक जगह से दूसरी पोजीशन पे, अगर हम डिस्प्लेस कर दें तो हम कहते हैं हाँ कि वर्क डन हुआ है। तो W=F/d। ये तो फिज़िकल वर्क है जो आपने अब तक पढ़ा, देखा और सीखा है, सुना है। थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क होता है, उस वर्क में जो डेफिनेशन हम फॉलो करते हैं वर्क की, वो यही है कि जो सिस्टम के बाहर की जो चीज़ें हैं वो इस तरह से हो, इस तरह से हमको मिले कि वेट को रेज़ कर सकें। ठीक है, वेट को रेज़ कर सकें, वेट को लिफ्ट करा सकें, उठा सकें वेट को। इस तरह से अगर कोई सिस्टम हमें कुछ देता है आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री, तो हम कहते हैं कि वर्क हुआ है। ठीक है, तो ये है थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट। अब जैसे यहाँ पे वेट को कैसे लिफ्ट कराएंगे, जैसे ये फ़ैन बना हुआ है, तो आप क्या करिए, इस फ़ैन को रिमूव करके यहाँ पे अगर आप पुली एक लगा दीजिए, पुली लगा दीजिए और इसमें से एक रस्सी लटका दीजिए, यहाँ पे एक वेट बांध दीजिए। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन करेगा ये पार्ट पुली आपका, तो ये वेट क्या है, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि वेट को लिफ्ट करा सकता है, यानी कि कुछ वर्क देगा। तो जब भी आउटर स्पेस के सिस्टम के बाहर अगर आपको कोई चीज़ इस तरह से मिले, तो हम कहेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में वर्क हुआ है या वर्क ट्रांसफ़र हुआ है। आई होप आपको क्लियर होगा कि वर्क ट्रांसफ़र हमेशा सिस्टम के बाहर मिलेगा। ध्यान रखिए, अगर मैं ये बोलूँ कि ये पूरा बाउंड्री अब ये है,
सिस्टम इस पूरी बाउंड्री के अंदर है, ये पूरा अब सिस्टम हो गया है, तब उस केस में वर्क डन यहाँ पे आउटर में कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो है वर्क डन। तो इस तरह का क्वेश्चन एक आया था गेट के एग्ज़ाम में, उसमें 3-4 ऑप्शन इस तरह के बने हुए थे और उसमें पूछा गया था कि इनमें से किस प्रोसेस में वर्क मिला है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे ये जो लाइन लिखी हुई है कि द वेट मे नॉट एक्चुअली बी रेज्ड, तो इसके लिए मैं आपको इस फिगर्स के थ्रू समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ गैस फिल है, ये आपका पिस्टन है, ठीक है, ये एक सिलेंडर में गैस फिल है, तो इसमें जो गैस फील्ड है ये हमारा हो गया सिस्टम, ये देखिए लिखा हुआ है गैस सिस्टम, ठीक है, ये हो गया सिस्टम। अब ये गैस क्या करती है, मान लीजिए आप इसको हीटअप करते हैं गैस को, तो ये पुश करेगी इस पिस्टन को बाहर की तरफ। अगर ये बाहर की तरफ पुश करेगी तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि यहाँ पे प्रेशर के थ्रू कुछ फोर्स लग रहा होगा, फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि फोर्स इंटू कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो ये क्या हुआ, वर्क डन हुआ, वर्क डन हुआ। लेकिन अभी आप अगर फिगर में देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो कोई वेट उठाएगा नहीं, लेकिन हम अगर इसमें कुछ मान लीजिए सपोज ये पीछे की तरफ जाएगा या फिर कुछ ऐसा करेंगे कि ये टू एंड फ्रो मोशन कर सके, तो आप क्या करेंगे, इस पिस्टन से एक क्रैंक को कनेक्ट कर सकते हैं, वो क्रैंक क्या करेगी, रोटेट करेगी, और रोटेट करेगी तो हम फिर से एक बार से वेट को लिफ्ट करा सकते हैं अगर इसमें पुली सिस्टम लगा दें, या जिस तरह से हमारी गाड़ी मूव करती है, व्हीकल मूव करती है। थ्योरी ऑफ मशीन का एक टॉपिक है टर्निंग मोमेंट डायग्राम, वहाँ पे इस तरह आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिला है 4 स्ट्रोक आईसी इंजन के वर्किंग का, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि कैसे ये वेट उठाने के काम में हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है कि अगर वेट नहीं भी उठ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वर्क नहीं हुआ है, तो ये है वर्क ट्रांसफ़र। आगे बढ़ते हैं, साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। तो साइन कन्वेंशन में जब सिस्टम आपको वर्क देगा तब वर्क हम बोलेंगे कि पॉजिटिव है, ये एजम्पशन है सिर्फ। ठीक है, तो थ्रू आउट हर जगह वर्ल्ड वाइड यही एजम्पशन लेते हैं, तो आप भी यही लेंगे कि वर्क जब सिस्टम आपको देगा, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम जब होगा तो आप वर्क को लेंगे पॉजिटिव, और जब आप सिस्टम पर वर्क करेंगे यानी कि जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तब आप वर्क को निगेटिव लेंगे, यानी कि ऑन द सिस्टम जब वर्क होगा तो आप निगेटिव लेंगे, और बाय द सिस्टम जब वर्क होगा आपका तो आप पॉजिटिव लेंगे। बाय द सिस्टम पॉजिटिव, ऑन द सिस्टम निगेटिव। अब इसको मैं आपको याद ही करा देता हूँ, बहुत ही सिंपल मेरे पास एग्जांपल है। जैसे सपोज़ करिए कि आप मैथमेटिक्स, आपको इंटरेस्ट नहीं है मैथमेटिक्स में, फिर भी डाटा डैडी ने आपके कि भाई पढ़ो, मैथ पढ़ो। आप मैथ पढ़ने बैठते हो और दिमाग काम नहीं कर रहा है तो आप बोर हो जाते हो थोड़ी देर में कि ये पता नहीं क्या इतना बड़ा सब्जेक्ट है और कुछ समझ में आता नहीं है, क्या पढ़ूँ इसको, बोर हो जाते हैं आप। लेकिन फिर भी आप कोशिश करते रहते हैं ऊपर के प्रेशर की वजह से। अब आप कोशिश करते हैं, तो जब आप वर्क करते हैं, आप किस पे वर्क कर रहे हैं, मैथमेटिक्स पे, तो सिस्टम कौन है, मैथमेटिक्स है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिस्टम आपका मैथमेटिक्स है, और आप जब वर्क कर रहे हैं तो आप वर्क कर रहे हैं किस पे, मैथमेटिक्स पर वर्क कर रहे हैं, तो निगेटिविटी आती है। इसका मतलब क्या है कि आप बोर होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, समझ नहीं आ रहा है ना, तो ये है निगेटिव, क्योंकि आप वर्क कर रहे हैं मैथमेटिक्स पर, मैथमेटिक्स है सिस्टम, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम जब करी तो निगेटिविटी आई, तो हमने एज्यूम कर लिया कि वर्क डन ऑन द सिस्टम जब होगा तो क्या होगा, निगेटिव। अब सपोज़ करिए अब आपको कुछ दिन बाद ट्यूशन कोचिंग कुछ किया आपने और किसी बढ़िया टीचर ने आपको खूब बढ़िया से पढ़ाया और अब आपको मैथ आ गई। अब आप क्या कर रहे हैं कि मैथ आप पे वर्क कर रही है, मैथ जो है आपके दिमाग में फटाफट चलती रहती है, मैथ चलती रहती है और आप फटाफट सोल्यूशन बताते रहते हैं, यानी कि जो मैथमेटिक्स है, यानी जो सिस्टम है, अब वो आपके ऊपर वर्क कर रहा है। सिस्टम कौन है, मैथमेटिक्स, तो वर्क डन बाय द मैथमेटिक्स हो रहा है। ठीक है, सिस्टम के द्वारा आपके ऊपर काम किया जा रहा है, तभी आपको इंटरेस्ट आ रहा है, मज़ा आ रही है कि यार तो टॉपर हो जाएंगे, ये है वो है, पॉजिटिविटी आ गई, तो वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये है साइन कन्वेंशन, अब आप मेरे ख्याल से भूलेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्क की बात करते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको समझाया कि डिस्प्लेसमेंट वर्क का मतलब है कि किसी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह आपने फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर दिया, है ना, एक जगह से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोई किसी बॉडी को आपने फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेस हो गई सपोज। ठीक है, तब आप बोलते हैं कि ये जो वर्क हुआ है ये कैसा वर्क है, डिस्प्लेसमेंट वर्क है। वर्क के कई टाइप हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी डिस्प्लेसमेंट वर्क की बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में इसी डिस्प्लेसमेंट वर्क पे ही चर्चा होगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल छोटा सा लिया हुआ है, यहाँ पे फिगर में आप देख रहे हैं एक पिस्टन है और ये सिलेंडर हो गया आपके, इसमें गैस फिल है और गैस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैंने बताया था मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनसे हम किसी सिस्टम को बताते हैं उनके द्वारा। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, प्रेशर P1 है और वॉल्यूम जो है गैस का V1 है। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्या होगा कि
कुछ भी आप इनपुट दीजिए इसको, और ये पिस्टन को ये गैस जो है क्या है, सिस्टम है। देखिए पहले ये छोटी छोटी जो डॉटेड लाइन यहाँ पे जो दिख रही है ना आपको, ये आपको सिस्टम की बाउंड्री दिखा रही है। तो इस सिस्टम की बाउंड्री हम यहीं पे मैं बाउंड्री भी समझा दे रहा हूँ। ये जो सिस्टम पूरा गैस है, इसको हमने सिस्टम मान लिया। तो सिस्टम की जो इधर वाली बाउंड्री, ये वाली इस साइड वाली, ये बाउंड्री कहीं भी मूव नहीं कर रही है। जो इधर वाली बाउंड्री है ये भी कहीं नहीं मूव कर रही है, इस साइड में जो बाउंड्री है ये भी नहीं मूव कर रही है, और जो ये वाली बाउंड्री है ना, ये भी कहीं नहीं मूव कर रही है। जब ये पिस्टन मूव करेगा, जब पिस्टन मूव करके देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन से यहाँ तक ले आए हैं पिस्टन को, ये यहाँ तक, ठीक है। तो जब पिस्टन मूव करेगा तो जो ये वाली बाउंड्री है, ये बाउंड्री क्या करेगी, मूव करेगी। यानी बाउंड्री रिजिड भी हो सकती है, बाउंड्री फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। अब ये बाउंड्री मूव कर रही है, जब बाउंड्री मूव करेगी तो सिस्टम के अंदर में कुछ चेंजेस होंगे, तो वो प्रॉपर्टीज़ चेंज होकर बाद में फाइनली जब पिस्टन यहाँ पे पहुँचा होगा, पोजीशन 2 यहाँ लिखी हुई है देखिए, जब यहाँ पे पिस्टन पहुँचा तो जो प्रेशर और वॉल्यूम हो गया वो क्या हो गया, P2 और V2 हो गया। यानी कि प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, चेंज हो गई, राइट। प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, चेंज हो गई। तो अब आपने देखा कि पिस्टन एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस हो चुका है। तो इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान कुछ फोर्स लगा होगा, कुछ वर्क हुआ होगा। उस वर्क को हम कैसे निकालते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सपोज़ करिए इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान, सपोज़ करिए एक छोटी सी जगह है आपने ली कि यहाँ पे एक डीएल लेंथ जब ये ट्रैवल कर रही है, छोटी सी डिस्टेंस हमने ली है। इस छोटी सी डिस्टेंस के दौरान जो डिस्टेंस ट्रैवल करी इसने, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डीएल है। पिस्टन का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डीएल है, ठीक है। इस छोटी सी डिस्प्लेसमेंट वाली जगह में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डीएल हुआ। अब चूँकि ये बहुत ही इनफाइनेटेसिमल स्मॉल ये पार्ट है, डीएल लेंथ जो है, डीएल डिस्टेंस। तो इस छोटी सी डिस्टेंस में जो प्रेशर में कोई चेंज हम लोग नहीं मानते, मान लेते हैं कि इस पूरी डिस्टेंस में जो प्रेशर है वो P बना हुआ है कंटिन्यूसली, ठीक है। इस छोटी सी डिस्टेंस में जो प्रेशर है, गैस का जो प्रेशर है या सिस्टम का जो प्रेशर है वो P बना हुआ है। और इस पिस्टन का जो एरिया है, एरिया का मतलब आप इधर से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे आप, तो इसको आपको फ्रंट से कुछ इसका एरिया दिखेगा, है ना, कुछ एरिया होगा, इस पिस्टन का कुछ एरिया होगा। वो एरिया हमने मान लिया स्मॉल a है, ठीक है। तो अब आपको स्मॉल ए एरिया ऑफ द पिस्टन हो गया, ये P प्रेशर ऑफ द सिस्टम हो गया, DL क्या है, पिस्टन के द्वारा चली गई डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गई। तो देखिए P प्रेशर इंटू एरिया अगर आप करेंगे, प्रेशर इंटू एरिया अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलता है, फोर्स मिलता है, ठीक है। यानी कि जो सिस्टम है, यानी जो गैस है, वो पिस्टन पे जो फोर्स अप्लाई करेगी वो होगा प्रेशर इंटू एरिया के बराबर, ठीक है। प्रेशर इंटू एरिया के बराबर, आप वीडियो पॉज करके देखिएगा, आप समझते जाएंगे। प्रेशर इंटू एरिया के बराबर आपका क्या हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है। तो फोर्स हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना आपने माना है, DL माना है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जब करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, वर्क के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जो छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका जो वर्क है वो हमने DW मान लिया। तो F इंटू DL हो गया। F क्या है, प्रेशर इंटू एरिया हो गया। प्रेशर इंटू एरिया इंटू DL आपने लिख लिया। अब एरिया को अगर आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एरिया को अगर आप लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भैया, वॉल्यूम आएगा, ठीक है। तो ये एरिया इंटू DL क्या हो गया, DV हो गया। वॉल्यूम ले लिया, छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी वजह से जो गैसेस का जो वॉल्यूम में चेंज होगा वो क्या होगा, DV वॉल्यूम में चेंज होगा। तो इस तरह से जो आपका वर्क डन निकला इस छोटी सी डिस्प्लेसमेंट में, वो DW इक्वल टू आपका मिला PdV। इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्क। तो अगर हम आप पोजीशन 1 से लेके पोजीशन 2 तक में टोटल वर्क निकालें तो पोजीशन 1 देखिए ये आपको यहाँ पे दर्शाई गई है पोजीशन 1, और ये है आपका पोजीशन 2। अब इस ग्राफ को अच्छे से समझ लीजिए आप, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे आपको ग्राफ मिलने हैं और आप उसका एरिया कवर करेंगे। इस तरह से काफ़ी चीज़ें, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका थर्मोडायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप जब पोजीशन 1 पे थे, ये पोजीशन 1 है यहाँ पे, ठीक है, ये पोजीशन 1 है। तो पोजीशन 1 पे आप जब एक्स एक्सिस पे इस पोजीशन 1 को ड्रॉप करेंगे तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये आपका वॉल्यूम 1 बताएगा। मतलब पोजीशन 1 पे जो वॉल्यूम होगा वो V1, ठीक है। और यहाँ पे जब इसका प्रोजेक्शन इस लाइन पे डालेंगे वाई एक्सिस पे, तो जो आपको वैल्यू इस जगह पे नज़र आएगी, ये वैल्यू, ये क्या है, प्रेशर की वैल्यू हो गई P1, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन में P1 प्रेशर था, V1 वॉल्यूम था। अब जब आपका फाइनल पोजीशन 2 पे आप जब पहुंच गया, पिस्टन आपका फाइनल पोजीशन 2 पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, तो अब ये आ गए यहाँ पे। तो अब आपका जो वॉल्यूम टोटल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक वॉल्यूम हो गया क्या, V2। ये टोटल वॉल्यूम यहाँ से इनिशियल पॉइंट से लेके यहाँ तक जो वॉल्यूम हुआ वो क्या हो जाएगा, आपका V2 हो जाएगा वॉल्यूम। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, V2 हो जाएगा वॉल्यूम। तो आप V2 वॉल्यूम यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है V2 वॉल्यूम हो गया। और प्रेशर देखिए यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉप करिए, तो ये जो
आया वैल्यू, ये क्या है, प्रेशर P2 हो गया। तो P2 V2 हो गई फाइनल पोजीशन। अब इस लाइन को हमने कर्व ही क्यों बनाया है? देखिए, आप लाइन को कुछ भी बनाइए, आप कर्व बना लीजिए, आप स्ट्रेट लाइन बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए आप। अभी मैंने आपको कोई भी प्रोसेस का नाम नहीं बताया है कि इस प्रोसेस के थ्रू ये हो रहा है, ठीक है। आगे चल के हम लोग प्रोसेसेस के टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने तरह की प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट वर्क हम लोग पढ़ते हैं। तो जब वो प्रोसेस बताएंगे तब लाइन स्पेसिफिक हो जाएंगी। अभी समझने के लिए आप कोई भी लाइन बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस लाइन में जो डीएल हमने डिस्टेंस अज्यूम करी थी, वो डीएल डिस्टेंस ये है, यहाँ पे देखिए पी लिखा हुआ है, यानी कि इस टोटल डिस्टेंस के दौरान ये जो डीएल डिस्टेंस है, जो हैश डी वाला है, इस वाले पार्ट में ये जो बना हुआ छोटा सा, इस वाले पार्ट में जो प्रेशर था वो देखिए पी मेंटेन है ना। तो ये यही प्रेशर हमने एज्यूम किया है। अब अगर आपको अभी ये छोटे से के लिए हमने वर्क ये निकाला P इंटू डी वी, तो अब टोटल के लिए पोजीशन 1 से लेकर 2 तक के लिए अगर हमें निकालना होगा वर्क, तो W1 से लेकर 2 तक हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे PdV को आप इंटीग्रेट कर दीजिए V1 वॉल्यूम से लेकर V2 वॉल्यूम तक। तो आपका जो वर्क डन आएगा वो पूरी प्रोसेस के दौरान किया गया वर्क डन होगा, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व 1 से लेकर 2 तक एक प्रोसेस में आप आए, और उस प्रोसेस के नीचे का जो भी एरिया होगा इस पीवी प्लॉट पे, है ना, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम लोग बनाते हैं, उसका जो प्लेन होता है एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, एक्स और वाई एक्सिस हो गया, तो ये जो प्लेन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। ऐसे ये प्रेशर P और वॉल्यूम V के बीच का ग्राफ है, तो यानी कि ये जो प्लेन बना है इसको हम क्या बोलते हैं, पीवी प्लेन। तो पीवी प्लेन पे, पीवी प्लेन का जो भी एरिया आएगा किसी प्रोसेस में, उस एरिया के नीचे का जो भी एरिया आएगा, उस प्रोसेस के नीचे का जो भी एरिया आएगा, उसको हम बोलेंगे वर्क डन है वो, ठीक है। तो आई होप कि आप डिस्प्लेसमेंट वर्क समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ, पॉइंट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। इस पर काफ़ी क्वेश्चन बने हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। सपोज़ करिए आप क्लास 9th में हैं, और जब आप क्लास 9th में हैं तो यहाँ पे आपका जो है मैथमेटिक्स, आपका जो है साइंस और आपकी इंग्लिश, ये तीन की तीनों ही सब्जेक्ट एकदम बिल्कुल ही आपको समझ लीजिए बहुत कमज़ोर हैं। अब मान लीजिए 0 0 0 है बिल्कुल, ठीक है। 9th में आप थे तो आपको कुछ भी नहीं आता था, बहुत ही एकदम 0 0 0 थे। फिर आपने कुछ मेहनत की होगी, आप 10th क्लास में प्रमोट होने के लिए जो आपने फाइनल एग्ज़ाम दिया था, आप मान लीजिए वहाँ पे पहुँच के आप बहुत एक्सीलेंट हो गए, है ना, तीनों सब्जेक्ट्स में एक्सीलेंट हो गए, आप टॉपर हैं क्लास के, मैथ साइंस और इंग्लिश में आपने टॉप कर दिया। तो यहाँ पे इसकी कुछ पोजीशन थी 0 0 0 थी, आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे मान लीजिए टॉपर हो गए, तो M1 S1 और E1 हो गया, ठीक है, M1 S1 E1 हो गया। अब यहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ कि आपकी पोजीशन 1 स्टेट 1 ये थी, स्टेट 2 ये थी। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी थी कि मैथ में वीक हैं, तो वीक होना एक प्रॉपर्टी हो गई कि आप वीक थे, तीनों सब्जेक्ट्स में आप वीक थे। तो वीक होना एक प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी कहाँ पे होती है, किसी स्टेट पे होती है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे होती है, किसी एक जगह पे होती है, ठीक है। यहाँ पे जब आप आए तो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई, आप यहाँ पे एक्सीलेंट हो गए, तो ये स्टेट 2 है। तो स्टेट 1 पे प्रॉपर्टी थी कि आप वीक हैं, स्टेट 2 पे प्रॉपर्टी कि आप एक्सीलेंट हैं। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिपेंड करती हैं कि उस पॉइंट पे आपकी क्या स्थिति है, क्या लोकेशन है। ऐसे ही किसी सिस्टम में प्रॉपर्टीज़ किसी पर्टिकुलर स्टेट पे डिपेंड करती हैं। जैसे कि ये स्टेट 1 है, यहाँ पे कुछ प्रेशर, पर्टिकुलर प्रेशर होगा, पर्टिकुलर कुछ वॉल्यूम होगा। तो ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारी क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हमेशा होती हैं पॉइंट फंक्शन, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या स्टेट पे डिपेंड करती हैं प्रॉपर्टीज़, तो ये होती हैं पॉइंट फंक्शन। अच्छा, अब आप 1 से 2 तक जब आप आए होंगे तो निश्चित रूप से आपने मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग किया, आपने साइंस स्ट्रॉन्ग किया, आपने इंग्लिश स्ट्रॉन्ग की, काफ़ी मेहनत की आपने। अब वो मेहनत आपने किस तरह से की, आपने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ग्रुप स्टडी की, ठीक है, नंबर 1 आप ये कर सकते हैं। आपने आपके पेरेंट्स ने आपको ट्यूशन लगाया, आपने वहाँ मेहनत की, ठीक है। आपने अपने बड़े भाई के साथ बैठ के पढ़ा, उनसे पूछा, आपने सीनियर से पूछा। तो ये 3 आपने 1 2 3 ये 3 रास्ते आपने अपनाए। ये तीनों अलग अलग रास्ते थे, लेकिन स्टेट चेंज हुआ, वीक से लेके एक्सीलेंट तक का सफ़र आपने किया। तो ये जो रास्ते हैं ना, ये रास्ते जो भी आपने ट्रैवल किया, आपने जो भी ट्रैवल किया वो अलग अलग हो सकता है कि आप कभी ट्यूशन टीचर की हेल्प से, या फिर आपने खुद से सेल्फ स्टडी से, या फिर
आपने जो है अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करके अपने आप को बढ़ाया। तो ये जो रास्ते में जो कुछ भी हो रहा है ये है आपका क्या, पाथ फंक्शन है। तो जो भी ऐसी वैल्यूज़ जो कि उस पाथ पे डिपेंड करेंगी उन वैल्यूज़ को बोलेंगे पाथ फंक्शन। तो आपने क्या किया इन रास्तों में, बहुत सारा वर्क किया, बहुत सारा काम किया, ठीक है, पसीना बहाया। तो ऐसे फंक्शंस जो रास्ते पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, ऐसे फंक्शंस जो रास्ते, भाई आपने सीधे सीधे क्या किया कि ग्रुप स्टडी करी, दोस्तों के साथ मिलकर ग्रुप स्टडी की, तो आपने अपने ऊपर खुद से बहुत डिसिप्लिन रखा होगा, बहुत कुछ किया होगा, आपने बहुत काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस किया होगा, खेलने नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, अच्छे दोस्त बनाए होंगे, तो ये एक तरह का वर्क हो गया, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कुछ ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ी हो। दूसरा, ट्यूशन लग गया, ट्यूशन मास्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सेट करे, तो इसमें थोड़ा आपको कम मेहनत लगी कि आपको अलग से ज़्यादा मतलब बाहर से ज़्यादा सपोर्ट मिल गया। यहाँ पे आपके बड़े भाई थे, उन्होंने पीटा मारा, आपको समझाया, सख्त हुए, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा वर्क उन्होंने कर दिया। तो इस तरह से आपका जो वर्क है वो अलग अलग तरीके से हुआ, यानी कि जो पाथ है ये अलग अलग तरीके से आपने ट्रैवल किया। तो वर्क और हीट ये दो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसे फंक्शंस हैं जो कि पाथ फंक्शन होते हैं। क्या क्या, वर्क और हीट। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क और हीट अलग अलग तरह के पाथ फंक्शंस हैं। आप ये याद रखिए, जनरली वर्क और हीट को आप याद रखिए कि ये पाथ फंक्शन है, बाकी जो प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो क्या है, स्टेट पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे जो डी डब्ल्यू लिखा हुआ है, इस डी डब्ल्यू को आप ध्यान से देखेंगे तो ये डी डब्ल्यू इस तरह से लिखा और डी को कट किया हुआ है। तो ये कट करने का मतलब है कि जो वर्क है वो आपका इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इन एग्जैक्ट, EXACT इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल को एग्जैक्ट डिफरेंशियल से अलग करने के लिए हम ये लाइन बना देते हैं, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे डीवी हो गया, तो डीवी क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है। और डी डब्ल्यू क्या है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो इनको अलग अलग करने के लिए हम जो है यहाँ पे इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल को अलग करने के लिए यहाँ पे कट कर देते हैं। अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या है, ये आप मैथमेटिक्स से ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। मैं आपको मोटा मोटा ये समझा देता हूँ कि जिन भी फंक्शन को हम कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्म में, जैसे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई फंक्शन है इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट, तो हम कहते हैं ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है। किसी फंक्शन को हम पी बाई क्यू डी एक्स या डी वाई के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कहते हैं ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। यानी कि कुछ पर्टिकुलर इस तरह के एक्सप्रेशंस है जिनके फॉर्म में अगर आप डिफरेंशियल्स को दिखा सकते हैं तो आप बोलते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, और उसके अलावा अगर आप नहीं दिखा सकते हैं उस फॉर्म में तो आप कहते हैं कि इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो ये मैथमेटिक्स में ज़्यादा क्लियर होगा। अभी आप मोटा मोटा ये याद रखिए कि वर्क फंक्शन, वर्क ट्रांसफ़र, वर्क और हीट ये दो ऐसे फंक्शंस हैं जो कि पाथ फंक्शन है और इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि वर्क और हीट जो है आपका ये क्या है, पाथ फंक्शन है। बाकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी क्या है, पॉइंट फंक्शन है। वर्क और हीट क्या है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, बाकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो आज का ज्ञान यहीं तक, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं पाथ अलग अलग हैं, ए पाथ अलग है, बी पाथ अलग है। अब इनके अगर आप और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसके नीचे बी ए कर्व के नीचे जो आप एरिया होगा ये इतना ही एरिया होगा, यानी कि ये होगा अब आपका डी डब्ल्यू, ठीक है। बी के नीचे का अगर आप एरिया देखेंगे तो देखिए ज़्यादा एरिया कवर किया है, तो यहाँ पे वर्क आपको ज़्यादा मिलेगा। सी के नीचे आप देखेंगे तो और ज़्यादा एरिया मिलेगा, तो सी में वर्क और ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से आप एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, वर्क डन। तो ये है आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा बताइएगा, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। आप कंप्लीट वीडियो देखा करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।